दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में एआईएमआईएम संभल जिले की इन 2 विधानसभा सीटों पर जीत सकती है। आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी ये 2 विधानसभा सीटें हैं जो संभल जिले में है, जहाँ पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और जीत सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संभल जिले की संभल विधानसभा सीट की। जहाँ पर एआईएमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और वहीं संभल जिले की दूसरी विधानसभा सीट जहाँ से एआईएमआईएम मजबूत है उसका नाम है असमोली विधानसभा सीट, जहाँ पर भी एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को संभल विधानसभा सीट पर 21,470 वोट मिले थे। एआईएमआईएम को यहाँ पर 8.77% वोट मिले थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को इस सीट पर 59,336 वोट मिले थे। 24.59% वोट मिले थे। यानी कि एमआईएम दोनों चुनावों में यहाँ पर ठीक-ठाक वोट पा चुकी है। 2022 में कुछ कम पाई, 2017 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम पाई, लेकिन 2017 में एमआईएम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोट मिले थे, 59,000 से ज़्यादा। लेकिन भले ही 2022 में कम एमआईएम वोट पाई, 21,000 ही वोट पाई इस सीट पर, एमआईएम को वोट घट गया 2017 के मुकाबले इस सीट पर। लेकिन संभल नगर पालिका के जब इलेक्शन हुए 2023 के अंदर, जब उत्तर प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, तो उसमें एआईएमआईएम को इस सीट पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर, संभल नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट की जीत हुई और काफ़ी जो है बढ़िया जीत हुई। एमआईएम के कैंडिडेट बड़े अंतर से जीते इस सीट पर। इससे एमआईएम को इस सीट पर मजबूत माना जा रहा है। एमआईएम के चेयरमैन के जो नगर पालिका अध्यक्ष के कैंडिडेट थे जो जीते हैं, उनको इस नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में 40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और वो बड़े अंतर से जीते थे। तो इसलिए एमआईएम को इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा सीट एमआईएम के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत मुझे दिख रही है, एमआईएम इस सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और विधानसभा सीट की जो कि संभल जिले में ही मौजूद है, असमोली विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 13,024 वोट मिले थे, 5.01%। एमआईएम को इस सीट पर भले ही बहुत ज़्यादा वोट ना मिले हों, लेकिन एमआईएम इस सीट पर भी अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है और अब लग रहा है कि एमआईएम ये सीट जीत सकती है, क्योंकि पहले से ज़्यादा एमआईएम मजबूत हुई है 2022 के मुकाबले। अब एमआईएम काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो चुकी है। तब एमआईएम के कैंडिडेट को यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब लग यही रहा है कि एमआईएम ये सीट पर जो है अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकती है। एमआईएम ये सीट जीत भी सकती है। संभल विधानसभा सीट और असमोली विधानसभा सीट, ये दोनों संभल जिले में मौजूद हैं और दोनों विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और एमआईएम ये दोनों सीटें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। संभल में एआईएमआईएम असमोली से ज़्यादा मजबूत है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी बताया है कि मुझे लगता है कि संभल विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत मुझे दिख रही है, क्योंकि संभल नगर पालिका में एमआईएम की जीत हुई। 40,000 से ज़्यादा वोट एमआईएम के कैंडिडेट को मिले थे। तो इससे एमआईएम को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है और 2017 के इलेक्शन में भी एमआईएम को यहाँ पर 59,000 से ज़्यादा वोट वोट मिल चुके हैं और 2022 में भी 21,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये सबसे ये लग रहा है कि एमआईएम का जो है संभल में काफ़ी ज़्यादा अब पकड़ बन चुका है और एमआईएम ये सीट जीत सकती है। बड़े अंतर से भी जीत सकती है, क्योंकि ये सीट पर एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। वहीं पर असमोली विधानसभा सीट पर भी एमआईएम मजबूत दिखने लगी है। भले ही 13,000 के लगभग जो है वोट पाई थी एमआईएम 2022 के अंदर, लेकिन अब वहाँ पर भी संभल जिले में वो भी मौजूद है और मुझे लगता है संभल जिले का जो है एमआईएम मजबूत हुई है, तो वो उस विधानसभा सीट पर भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एमआईएम मजबूत होती दिख रही है और एमआईएम वो सीट भी जीत सकती है। दोनों विधानसभा सीटें एक ही जिले में है और दोनों विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम का पिछली बार जो है एमआईएम काफ़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ी थी और दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारी थी, असमोली के अंदर भी और संभल के अंदर भी। संभल के अंदर एमआईएम को 21,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और असमोली में 13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। भले ही एक भी दोनों में से एक भी विधानसभा सीट एमआईएम ना जीत पाई हो, लेकिन निकाय चुनाव में एमआईएम का अच्छा प्रदर्शन
कहीं न कहीं एमआईएम को मजबूती दे सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में। इसके अलावा और भी कुछ जिले हैं जिनमें एमआईएम ठीक-ठाक मजबूत मानी जा रही है। मैंने इससे पहले की कुछ वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, जिसमें मैं 6 विधानसभा सीटों के बारे में बताया था और एक एक वीडियो में मैं ये भी बताया था कि इन 4 जिलों में एआईएमआईएम सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है। वो भी वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बिजनौर, मेरठ, संभल और मुरादाबाद 4 जिलों में एआईएमआईएम मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है और इन 4 जिलों में ही एमआईएम को मुझे लगता है ज़्यादातर सीटें मिलेंगी और एमआईएम जो है इन 4 जिलों में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी और भी कुछ जिलों में एआईएमआईएम प्रदर्शन अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी इलेक्शन में टाइम है, 1 साल से ज़्यादा का लगभग टाइम है। तो एमआईएम अगर अच्छे से और प्रचार-प्रसार करती है और पार्टी को और मजबूती मिलती है तो एमआईएम इन जिलों में कई सारी सीटों पर जीत सकती है। और भी बाहर और भी कई जिलों में एमआईएम, इन जिलों को छोड़कर 4 जिलों को एमआईएम जो है जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि एमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।